हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से विथ ए सैम्पल प्रोजेक्ट और सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये समझाऊंगा कि कैसे आप एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स में बना सकते हैं। और बिलीव मी, ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती, बिकॉज हम इसमें पूरा एक सैम्पल प्रोजेक्ट लेंगे और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट बताऊंगा। जैसे पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको 10 to 11 स्टेप्स फॉलो करनी होती है, जैसे कवर पेज, तो उसका हम सैम्पल प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, है ना, एग्जीक्यूटिव समरी, इंडेक्स का पेज कैसे बनाते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, टॉपिक का, स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन क्यों लिखें। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको एंड तक देखना है बच्चे, वो है कि आपको सर्वे कैसे कंडक्ट करना है और उसका कैसे एनालिसिस प्रेजेंटेशन करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ बच्चों को हमेशा दिक्कत आती है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हाउ टू राइट ए पेज ऑफ कंक्लूजन, फिर रिकमेंडेशन का पेज कैसे लिखेंगे, और उसके बाद में फिर आपको ये पता लगेगा कि किस तरीके से आप लास्ट में बिब्लियोग्राफी का पेज। तो इस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट बच्चे हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको इसके अंदर बहुत हेल्प होने वाली है। इससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। वो ये है कि बच्चे, अभी मैंने आप लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन तैयार किया है फॉर द क्लास 12th इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। इसके लिए मैंने एक, मेरा पूरा यूट्यूब चैनल चलता है। इसके अलावा मेरा एक खुद का ग्रोथ रेट इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप है। इसके अलावा मेरी दो वेबसाइट्स हैं, जिसमें एक स्पेशली फॉर द कंप्लीट 12th क्लास के लिए, जिसमें स्टडी मटेरियल, नोट्स, वीडियोस, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, ये सारा मैंने उस वेबसाइट पे डाल रखा है, विच इज़ www 12th क्लास ऑनलाइन economics.in। इसके अलावा प्रोजेक्ट के लिए पूरी मैंने एक वेबसाइट बना रखी है, जो www economics project class 12.com। इसके अलावा पूरा मेरा एक यूट्यूब चैनल भी हमारे दो हैं, जो एक पूरा स्पेशली फॉर द डेडिकेटेड ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट, और एक पूरा आपका वीडियोस स्टडी मटेरियल के लिए पूरा कंप्लीट, जो मैक्रो आईडी 11th क्लास 12th क्लास स्पेशली इकोनॉमिक्स का डेडिकेटेड वीडियो है। मतलब सब कुछ स्पेशली इकोनॉमिक्स के लिए है। तो इसलिए आप हर प्लेटफॉर्म से हमारे यहाँ जाके बेनिफिट ले सकते हैं, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मैंने दिया है। तो प्लीज़ एक बार इसे आप विजिट करिएगा और देखिएगा, और इसके अलावा कुछ फीडबैक भी दिएगा ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें। तो मेरी कोशिश है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिलने वाला है, तो इसलिए आप ज़रूर विजिट करिएगा ना। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले स्टेप आती है बच्चे कवर पेज। एंड कवर पेज जो है वो आपको कैसे बनाना है, तो उसका पूरा एक सैम्पल प्रोजेक्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो सैम्पल पेज देखिए आप। पूरा कवर पेज बनाने के लिए आपको सबसे पहले टॉपिक का नेम लिखना है ऊपर, फिर स्कूल का लोगो लगा देना है, फिर उसके बाद में सेशन जो 2023-24 जो भी आप, वो, फिर स्कूल का नेम, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको क्या करना है, इधर सबमिटेड टू किस बच्चे, जो टीचर का नेम है वो आप लिख देंगे। इधर सबमिटेड बाय स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर। अगर आप 11th क्लास के बच्चे हो बच्चे, तो आपको अपनी क्लास का रोल नंबर लिखना है, और अगर 12th क्लास के, तो आपको बोर्ड का रोल नंबर यहाँ लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसको देखिए, कवर पेज जो होता है बच्चे को क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो इसको और अच्छा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसमें ड्राइंग्स, डूडल्स, आपके टॉपिक से रिलेटेड बना के इसको बहुत और अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आई होप कि बच्चे आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप कवर पेज बना सकते हैं, और एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस। और ये सैम्पल कवर पेज देखने के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आ सकती है। तो आई होप कि आपको कवर पेज समझ में आ गया कि कैसे बनाना है विथ सैम्पल कवर पेज। नाउ इसी तरीके से आगे चलते हैं। सेकंड जो पार्ट आता है बच्चे, वो आता है एक्नॉलेजमेंट का पेज। अब एक्नॉलेजमेंट का जो पेज बनाना है, उसका फॉर्मेट आपके सामने है कि ऊपर टॉपिक का नेम जो है, एक्नॉलेजमेंट हेडिंग लिखनी है, उसके बाद में इसका आपको डिटेल लिखनी है, नीचे स्टूडेंट का नेम, सिग्नेचर। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो ये लैंग्वेज है वो एज इट इज़ आप कॉपी कर लीजिए। इसमें से कुछ नेसेसरी चेंजेस है, जैसे नेम, टॉपिक का नेम, स्टूडेंट का नेम, टीचर का नेम, जो भी आपने, वो बस चेंज करने हैं, बाकी लैंग्वेज आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा एक्नॉलेजमेंट का पेज बनाना। अब क्यों बनाना होता है एक्नॉलेजमेंट, तो बच्चे इसमें आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन पेज होता है, इसमें आप ये डिक्लेयर करते हैं कि ये आपका
ओरिजिनल वर्क है, इंडिपेंडेंटली आपने किया है और इसके अलावा आप एक थैंक नोट भी दे रहे हैं कि भाई आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिन्होंने हेल्प की उसको आप थैंक यू भी बोलना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आपको एक एक्नॉलेजमेंट पूरा, तो बच्चे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको एक्नॉलेजमेंट का पेज तैयार करना है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा, जो आपके पास एक सैम्पल है ना। उसके बाद में बच्चे आता है सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट का पेज का सैंपल भी आपके सामने है। तो देखिए उसके लिए आपको सबसे पहले हेडिंग लिख देनी है, फिर इसकी भी एक सेट लैंग्वेज है जो आपको लिख देना है, और इसके अंदर जो टीचर का ने जो देखो, अगर आप 11th क्लास के बच्चे हो तो बस आपका इंटरनल टीचर का यहाँ ऑप्शन दे देना, इंटरनल टीचर और सिग्नेचर। अगर आप 12th क्लास के बच्चे हो तो एक्सटर्नल टीचर जो सीबीएसई अपॉइंट करता है उसका भी आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन देना है, जिसके अंदर सिग्नेचर और नेम ज़रूरी है। इसके अलावा इसका भी एक सेट लैंग्वेज है बच्चे, जो आपको कॉपी कर लेना है। बस इसमें नेसेसरी चेंज टॉपिक का नेम, स्टूडेंट का नेम, बस ये चेंज कर लेना है, बाकी आप सेट लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप बच्चे आपको ये देखने के बाद आप किसी भी टॉपिक पे एक सर्टिफिकेट का पेज तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्यों बनाए हम, इसका एक मेन रीज़न होता है कि सर्टिफिकेट पेज जो है आपको एक रिवॉर्ड है, आपका जो प्रोजेक्ट आपने किया है, जो आपने कंप्लीट किया है, तो उसके बाद में आपको एक रिवॉर्ड है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, जो आपके आगे भी फ्यूचर में आपके पोर्टफोलियो में काम आ सकता है। तो इस तरीके से आपका ये सैंपल आपके सामने इस तरीके से बना सकते हैं। फिर उसके बाद में बच्चा एग्जीक्यूटिव समरी। अब इसे बाय नेम इज़ क्लियर, समरी ऑफ द होल प्रोजेक्ट, एग्जीक्यूटिव समरी, एब्स्ट्रैक्ट हम इसको बोलते हैं। तो इसको आपको बेसिकली जो पेज बनेगा आपका, वो पूरा प्रोजेक्ट करने के बाद लास्ट के अंदर ये इसको आपको लिखना है, इसकी डिटेल आप हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, बट इसको कंप्लीट आप लास्ट में पूरा प्रोजेक्ट करने के बाद ही करना है। और इसके लिए मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप इसको 5 पैराग्राफ्स में लिखिए, क्योंकि जब आपको समरी पूरे प्रोजेक्ट की लिखनी है तो उसमें आप सबसे पहला पैराग्राफ की वाई डिड यू चूज दिस टॉपिक, उसके बाद में स्टेप्स इन्वॉल्व, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपकी 10 to 11 स्टेप्स होती है, फ्रॉम कवर पेज टू बिब्लियोग्राफी, तो वो सारी उसके बारे में बता दो। फिर व्हाट यू डिड इन सर्वे, सर्वे जो आपने किया, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको सर्वे कैसे कंडक्ट करते हैं सारा, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा। वहाँ आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको सर्वे कैसे करना है, तो उसके बारे में आपको एक पैराग्राफ यहाँ लिख देना है। इसके आगे पूरा एक कवर पेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसका भी एक शॉर्ट में जो हाईलाइट आपको जो कंक्लूजन जो पेज है वो हम आगे कवर जैसे पूरा एक पेज बनाएंगे, तो उसका एक जो हाईलाइट आपको करना है, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, वो एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। वैसे एक पूरा जो रिकमेंडेशंस का पेज हम तैयार करेंगे और उसका भी पूरा एक पेज तैयार करेंगे, बट वहाँ से जो आपको हाईलाइट करनी है जो रिकमेंडेशंस, उसका एक पैराग्राफ। तो इसी तरीके से 5 पैराग्राफ में आप पूरी एक एग्जीक्यूटिव समरी बना सकते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ ऑब्जेक्टिव का आ जाएगा, सेकेंड आपका स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, थर्ड जो है वो व्हाट यू डिड इन सर्वे, अबाउट द सर्वे आ जाएगा, फिर एक कंक्लूजन का पैराग्राफ आ जाएगा और एक रिकमेंडेशन का। तो एक ही पेज में आपको सारे पैराग्राफ में लिख के आप पूरे प्रोजेक्ट को समराइज कर सकते हैं 1 पेज में। और ये आपके वाइवा में भी हेल्प करेगा कि अगर सपोज आपसे पूछा जाए कि व्हाट अबाउट योर प्रोजेक्ट, तो आप नॉन स्टॉप 1 से 2 मिनट बोल सकते हैं। तो ये आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा, वाइवा में भी आपकी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आपको ये बनाना। सैम्पल आपके सामने नाउ। इंडेक्स पेज के बारे में सबको पता है बच्चे की, इंडेक्स जो पेज है वो बेसिकली क्या होता है, इंडेक्स पेज जो है वो बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट, जिसके अंदर आपके जो भी 10 to 11, मैंने आपको बताया कि हमारा प्रोजेक्ट 10 to 11 हेडिंग्स में बनता है, वो हेडिंग्स यहाँ लिख के उनके आगे पेज नंबर लिख के एक टेबल फॉर्मेट में भी आप बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो आपको इंडेक्स पेज का सैंपल ऊपर इंडेक्स का लिखना है, फिर पूरी एक टेबल बना दो, टॉपिक का नेम, पेज नंबर, और इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये आप पूरा एक पेज तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बच्चे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब हम यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए जो हम आगे जाके रिसर्च मैथोलॉजी करेंगे वो सर्वे करेंगे, और सर्वे जो बेस्ड होता है वो प्राइमरी डेटा, और प्राइमरी डेटा जो स्टेट्स का पार्ट होता है उसमें वेरियस मेथड हम पढ़ते हैं 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स में। तो हम कनेक्टिविटी करने के लिए कि हम सर्वे करेंगे और सर्वे कैसे होता है, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो इसलिए हम स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन मैक्सिमम 4 पेज आप लिखेंगे, और वो भी फिक्स है क्या लिखना है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन जो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स आप फ्लोरोसेंस ये बता दिया, फिर उसके डेटा आपको पता है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम प्राइमरी डेटा यूज़ करेंगे, फिर जैसे आप केस बेस्ड प्रोजेक्ट करोगे तो सेकेंडरी डेटा तो आप ये बताना जरूरी है। तो आप प्राइमरी डेटा आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में बता दो।
देन उसके बाद में प्राइमरी डेटा में भी बहुत सारे मेथड होते हैं, उसमें से कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो फॉर द सर्वे, दैट इज़ क्वेश्चनर मेथड। तो इसलिए आपको व्हाट इज़ क्वेश्चनर मेथड, उसका मीनिंग और उसका आपने टाइप्स बता दिए। देन उसके बाद में आपने क्या बता दिया, क्वालिटी। जब भी आप क्वेश्चनर प्रिपेयर करेंगे, देखो आगे हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी कि हाउ टू प्रिपेयर ए क्वेश्चनर। तो उस क्वेश्चनर को प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो जैसे आगे मैं आपको बताऊंगा कि पूरी एग्जाम्पल क्वेश्चनर से बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चनर को बनाएंगे, कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे, कैसे उसका फॉर्मेट होना चाहिए। तो वो हम पूरा एक डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप ये मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसको इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। तो इसलिए ये 4 पेजेस आप स्टैटिस्टिक्स का कर देंगे। देन उसके बाद में इंट्रोडक्शन टॉपिक। अब बच्चे इंट्रोडक्शन ऑफ जो टॉपिक होता है, वो आप जो टॉपिक का सिलेक्शन वो 2 तरीके से होता है। एक तो आप जो टॉपिक लेते हो वो सिलेबस बेस्ड ले सकते हो, और एक आप क्या ले सकते हैं, करंट इश्यूज़। अगर आपने सिलेबस बेस्ड कोई टॉपिक लिया तो इंट्रोडक्शन आप अपने चैप्टर से और अपनी बुक से लिख देंगे। बट अगर आपने कोई करंट इश्यूज़ का टॉपिक लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने जो मेक इन इंडिया लिया है, तो मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम्स है, और जो ऐसे कोई करंट इश्यूज़ भी हो सकता है, जैसे कोई पर्टिकुलर इकोनॉमिक हैपनिंग्स चल रही है, कोई इवेंट चल रही है कुछ। तो कोई भी टॉपिक आप करंट इश्यूज़ का ले रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ले रहे हैं, तो उसके सोर्सेज आपको प्रॉपर जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स है या जो ऑथेंटिक वेबसाइट है, जो सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज है इकोनॉमिक्स में, वो यूज़ करके आप उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। आप इंट्रोडक्शन के नंबर ऑफ पेजेस जो मिनिमम तो 6 होने चाहिए, बाकी आप इनके पेजेस को क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल रखिए, बिकॉज आपके टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है वो प्रोजेक्ट में 30 टू 40 के बीच में होते हैं। तो अगर आपके 30 से कम हो रहे हैं तो इंट्रोडक्शन को बढ़ा के पेज कंप्लीट कर लीजिए, अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो इसको कम। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन को पेज तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन के उन्होंने पेज तैयार किए हैं, ये इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। ये सारे इंट्रोडक्शन के पेजेस हैं फॉर द सैम्पल मेक इन इंडिया के बारे में। पूरा ये मेक इन इंडिया का सारा सब कुछ बता रखा है इसके अंदर। ये कोलाज बना दिया डिफरेंट न्यूज़पेपर्स का, ये सारा ले लिया। तो ये मेक इन इंडिया के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, ये एक आपके लिए सैम्पल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया बच्चे, विच इज रिसर्च मैथोलॉजी। अब आपने देखा कि प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, 6 मार्क्स का होता है इसका वेटेज। तो 6 मार्क्स का एक ही इसमें वेटेज होता है, रिसर्च मैथोलॉजी, और इसके 2 पार्ट होते हैं, सर्वे और केस स्टडी। आज जो हम कर रहे हैं वो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और सर्वे बेस्ड ऑन द प्राइमरी डेटा। तो इसलिए आपको एक ये फॉर्मेट लगा देना, रिसर्च मैथोलॉजी, यहाँ नीचे चाहो तो लिख देना सर्वे और बेस्ड ऑन द प्राइमरी डेटा। इस तरीके से आपको एक पेज लगा देना है। और अब यहाँ देखिए, अब जो आप सर्वे कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली प्राइमरी डेटा पे, और प्राइमरी डेटा का तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड वो हम यूज़ करेंगे क्वेश्चनर। तो इसके बारे में हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि कैसे इसकी डेफिनेशन, इसके मेथड्स और क्वालिटीज़। अब हम इसका फॉर्मेट देख रहे हैं कि क्वेश्चनर का जो फॉर्मेट होता है वो देखो कैसे होता है कि सबसे पहले आप यहाँ टॉपिक का नेम लिखो ऊपर, जो भी आपने टॉपिक लिया है। जैसे इन्होंने लिया है मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया अवेयरनेस से टॉपिक का नाम लिख दिया। फिर उसका ऑब्जेक्टिव कि भाई आप ये जो सर्वे कर रहे हो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, एंड लर्निंग क्या होगी, क्या बेनिफिट होगा, वो आप बता दीजिए। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर्स, जो आपको पर्टिकुलर्स फिल करवाने वो। देन स्टार्ट द मेकिंग द क्वेश्चंस। अब मिनिमम क्वेश्चंस हम पर्सनल एडवाइस करते हैं कि आप 10 बना लीजिए, मैक्सिमम 15 से ज़्यादा तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस रेंज में आप बना के रखिए। अब क्वेश्चंस आप कैसे बनाते हैं क्वेश्चनर में, बेसिकली आप अपने टॉपिक को क्लासीफाई कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने मेक इन इंडिया है, अब मेक इन इंडिया पे इन्होंने 10 क्वेश्चंस बनाए हैं। तो ये जो 10 क्वेश्चंस बने वो कैसे बन सकते हैं कि सबसे पहले आप मेक इन इंडिया कब लॉन्च हुआ उसके बारे में बता दी, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, अवेयरनेस, मतलब कंज्यूमर को क्या अवेयर है या नहीं कि मेक इन इंडिया क्या है, कब लॉन्च हुआ, वो पूछ लीजिए। सेकेंड, उसके बाद में उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है उसके बारे में पूछिए, और उसके बाद में फिर उसका आउटकम क्या रहा वो पूछिए, और लास्ट के अंदर आप पूछिए कि उनका ओपिनियन, सजेशंस की पब्लिक क्या ओपिनियन, सजेशन, क्योंकि ये टॉपिक इन्होंने मेक इन इंडिया अवेयरनेस लिया। तो इस तरीके से हर टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको उसको पहले फर्दर पार्ट में डिवाइड करके कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो एक सैम्पल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कैसे बना सकते हैं, ऐसे हर टॉपिक पर आप बना सकते हैं। देन उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आपने सर्वे किया, क्वेश्चनर बना लिया, डेटा भी कलेक्ट कर लिया, अब उन डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस प्रोजेक्ट का। तो देखिए सबसे पहला, जैसे आपने 10 क्वेश्चन लिए तो 10 क्वेश्चन का हर क्वेश्चन का एक पेज बनाओ, वो बहुत अच्छा होता है प्रेजेंटेशन के तरीके से, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपने यहाँ लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया, उसका पूरा जो डेटा है वो सारा यहाँ लिख दिया, ऑप्शंस, टेलीबार्स, फ्रीक्वेंसी। अगर आप पाई डायग्राम बना रहे हैं देन परसेंटेज और डिग्री निकालिए, अदरवाइज ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप बार डायग्राम, तो बेसिकली बार और पाई डायग्राम यूज़ करिए, हालांकि वैसे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा जो है वो पॉपुलर यही है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से एक भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके फिर लास्ट में जब आपने
ये परसेंटेज डायग्राम बना लिया तो उसका कंक्लूजन भी आप लिख दीजिए। तो इस तरीके से बच्चे एक क्वेश्चन का एक पेज पूरा तैयार हो गया और ऐसे आप पूरा 10 क्वेश्चन के 10 पेजेस। ये देखो मेक इन इंडिया पे इन्होंने पूरा सर्वे किया अवेयरनेस से रिलेटेड और इस पे ऐसे इंडियन क्वेश्चन सारे बना के और उनका पूरा टेबल, डायग्राम, कंक्लूजन, फिर क्वेश्चन, वही सारा फॉर्मेट सेम रहना है, बस जो नेसेसरी चेंजेस है वो सारे हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने ये 4th क्वेश्चन आ गया, देन उसके बाद में फिफ्थ 6th आ गया, फिर उसके बाद में 7th आ गया, 8th आ गया। देखो फॉर्मेट सारा सेम चल रहा है, बस नेसेसरी चेंजेस आपको करने हैं जो डेटा के अकॉर्डिंग। ये 9 आ गया, 10 इस तरीके से पूरे 10 क्वेश्चंस का इन्होंने बना दिया। अब आता है कंक्लूजन। जब बच्चे आपने पूरा प्रोजेक्ट बना लिया, आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, सर्वे कर लिया, सब कुछ कर लिया, डेटा प्रेजेंटेशन कर लिया, नाउ यू आर गोइंग टू कंक्लूड। कंक्लूजन मतलब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे आपने सर्वे किया उसमें लोगों के कितने अवेयर हैं, जैसे इनका मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया के बारे में कितने लोग अवेयर है कितने नहीं है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है वो पॉइंट्स में यहाँ पूरा लिख दीजिए। तो पॉइंट्स के अंदर आपको ये सब कुछ लिखना है। और ये बेसिकली क्या होगा कि आप बार बार इसको पढ़ के और आइडिया लेके आप पॉइंट्स में आप इसको पूरा एक पेज तैयार करना है। फॉर्मेट इसका आपके सामने की हेडिंग लिख के आपको उसको तरीके से फॉर्मेट। ना रिकमेंडेशन मतलब आपके सजेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज इकोनॉमिक स्टूडेंट देखो आपने एक टॉपिक लिया, उसके ऊपर पूरा उसको इंट्रोड्यूस किया, उसका सर्वे किया, उसकी प्रॉब्लम्स और उसके मेरे सारे आइडेंटिफाई किए। नाउ इट्स टाइम टू गिव योर वैल्यूएबल सजेशंस विद अ प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग। ये मिस नहीं करना है और ये बच्चे आपको पॉइंट्स में लिखना है और एक पेज तैयार करना है। अब ये आपको ऑन द स्पॉट पूरा पेज तैयार नहीं होगा, बट आप इसको बार बार पढ़ेंगे, इट विल टेक टाइम। आप आराम से 1 वीक 1 मंथ में आपको जो सोच सोच के आप पॉइंट लिखते जाइए विथ प्रॉपर लॉजिक। ये आपके ऊपर, आपके ओपिनियन, आपकी लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा एक पेज तैयार कर लीजिए। और इसका जो फॉर्मेट वो आपके सामने है, इस तरीके से हेडिंग और पॉइंट्स में आप इसको, इन्होंने भी पूरे पॉइंट्स में इसको लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। देन बिब्लियोग्राफी, हालांकि देखो प्राइमरी डेटा जो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट है उसमें इसका ज़्यादा रूल होता नहीं है क्योंकि इसमें आप प्राइमरी डेटा यूज़ कर रहे हैं। बिब्लियोग्राफी बेसिकली होती है वो सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा के लिए होता है। अब यहाँ भी जैसे आपने इंट्रोडक्शन, आपका कोई करंट इश्यूज़ का है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का है, तो उसके लिए या कोलाज, कुछ इमेज, कुछ न्यूज़पेपर कटिंग आपने ली है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा दे सकते हैं, जिससे पता लगता है कि आपने जो भी इसमें सेकेंडरी डेटा लिए हैं, हालांकि वैसे पूरा प्राइमरी डेटा पे बेस्ड है, बट आपने जो हेल्प के लिए लिए हैं तो वो आप बता रहे हैं कि कौन से सोर्सेज से, तो उससे आपकी रिलायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ जाती है। तो आई होप बच्चे ये पूरा वीडियो देखने के बाद विद अ सैम्पल प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई गाइडलाइंस अब आप किसी भी टॉपिक पे एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं और ये आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आ गया, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, तो इसको लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइबर करिए और अगर आपको लगता है कि इसको शेयर करने से किसी को बेनिफिट हो सकता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करिए आप लोग। इसके अलावा बच्चे अगर आपको और बहुत सारे वीडियोज़, अगर आपको सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट देखना है तो मैंने पूरा एक डेडिकेटेड इसका जो चैनल है वो बना रखा है, इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट टिप्स बाय SR यादव, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट प्लेलिस्ट बना रखी है। सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट उसकी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर रखा है, केस बेस्ड प्रोजेक्ट को कवर कर रखा है, वाइबा सीरीज़ को कवर कर रखा है, सीबीएसई गाइडलाइंस को मैंने कवर कर रखा है, बहुत सारे अच्छे से बना रखा है। इसके अलावा पूरी एक वेबसाइट भी मैंने इस पर बना रखी है डेडिकेटेड, जिसको www.economicsprojectclass12.com। तो इस तरीके से मैंने पूरा डेडिकेशन के साथ स्पेशली फॉर द इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट के लिए मैंने पूरा एक सेपरेट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। और प्लीज़ आप ज़रूर दोनों को विजिट करिएगा, यूट्यूब चैनल को भी और मेरी वेबसाइट को भी, और उसके बाद अपने फीडबैक ज़रूर देना ताकि मैं और अच्छे से अच्छा आप लोगों के लिए इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ। और कुछ टॉपिक भी आप सजेस्ट करिएगा जिसके ऊपर मेरे को वीडियो बनाना चाहिए, डेफिनेटली मैं वीडियो लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच।